की बल्कि तब साधना और भक्ति की अद्भुत ऊर्जा से अलौकिक तीर्थ है, ये अलौकिक तीर्थ है। सबसे पहले मैं शीश नवाता हूं परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन शंकर गिरी जी महाराज कालेश्वर महादेव मठ जी के चरणों में नमन करता हूं, जिनकी कृपा और आशीर्वाद से यह पुण्य अवसर संभव हुआ है। साथ ही में परम पूज्य गुरुदेव दाता श्री महेंद्र सिंह जी महाराज जी गदाधिपति श्री कृष्णधाम गुड़ा मांगलियान को साधन प्रणाम करता हूं, जिनकी साधना और मार्गदर्शन में दिव्य आयोजन हुआ है। भगवान श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। और हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति है कि जिस तरह से आदताएं बढ़ते हैं, कोई ना कोई वीर पुरुष आता है, उनका अंश उसमें होता है, वो समाज को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं आज के इस आयोजन से एक बहुत बड़ी इच्छा शक्ति आपके अंदर मजबूत होगी, क्योंकि हमारी संस्कृति में इन यज्ञों को और महायज्ञ जो होते हैं उनका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इसलिए सनातन धर्म के पुनरुत्थान का एक पावन माध्यम है। यज्ञ के माध्यम से हम सभी ईश्वरीय कृपा प्राप्त करते हैं, जो हमें धर्म भक्ति और ज्ञान के मार्ग को अग्रसित करता है। विष्णु महायज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि राष्ट्र और समाज के कल्याण की भावना को प्रेरित करने का महान कार्य माना जाता है। यज्ञ की अग्नि केवल आहुतियों को ही नहीं, बल्कि हमारे विकारों, बुराइयों, अहंकार को भी भस्म कर देती है। जो मां व्यक्ति के मन में जो अहंकार होता है उसको भी भस्म करने का काम करती है। इस अवसर पर आयोजित किया जा रहा है संत सम्मेलन महामहोत्सव न केवल संतों की वाणी का साक्षात्कार करने का अवसर देता है, बल्कि समाज को धर्म, संस्कृति और संस्कारों को की ओर अग्रसित करने का काम भी करता है। आने वाली युवा पीढ़ी को एक अच्छा और सच्चा रास्ता दिखाने का काम करता है। संतों का दर्शन, सत्संग आत्मा के शुद्धिकरण का एक अद्भुत साधन है। संतों की वाणी में बहुत शक्ति होती है, जो पतित पावन की पावन बना देती है, मन को भी पावन करती है और अंदर के विकार मिटा करके मन के अंदर को भी पावन करने वाली होती है। मित्रों, आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है जो सनातन संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए संकल्पबद्ध है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सनातन धर्म का पुनर्जागरण हो रहा है। यही नहीं, जैसा मैंने कहा था, विकास भी और विरासत भी। आपने देखा होगा पिछले साल इन्हीं के कर कमलों द्वारा अयोध्या के भव्य और दिव्य मंदिर का जिस तरह से कार्यक्रम पूरा हुआ, मैं कहना चाहता हूं आज वो दुनिया का सबसे बड़ा हमारा सनातन संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यही नहीं, अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखेंगे, निश्चित रूप से वहां जिस तरह से उसका वैभव निखरा है। उज्जैन के महाकाल के महालोक का निर्माण भी आप देखेंगे। इसी तरह सोमनाथ हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, ये सारे काम आप देखेंगे। और सबसे बड़ा काम आपने देखा होगा मेरे भाई और बहनों, अभी अभी जो चल रहा है दुनिया में अनूठा उदाहरण है प्रयागराज के महाकुंभ का। सनातन संस्कृति का जो भव्य संगम आपने देखा, कितनी बड़ा संगम। आज 60 और 65 करोड़ लोग उस संगम में एक महीने के अंदर आए। किस तरह की व्यवस्थाएं, ना कोई जाति ना कोई पाते, किस तरह से दुनिया के लोगों ने जिस तरह से संगम में भाग लेते हुए हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये हमारा सनातन है, ये जीता जागता उदाहरण है। ये संदेश पूरी दुनिया में पहुंचा है और ये दुनिया का पहला उदाहरण है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान में हमारी सरकार भी आस्था धामों को कायाकल्प करने का काम कर रही है। अभी पुष्पेंद्र जी बता रहे थे, मैं राजस्थान में अगर हमारे धार्मिक आस्था के केंद्रों को बताऊंगा तो बहुत बड़ी सूची है। निश्चित रूप से हमारी सरकार कृत संकल्प है इन सारे हमारे आस्था के केंद्रों को पुनरुत्थान करने के लिए। इस बजट में हमने
और राज्य के बाहर के देवस्थान विभाग के मंदिरों का स्वरूप निखारने के लिए 161 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो हमारे ऐसे आस्था के केंद्रों को बनाए। मंदिर में भोग की राशि को बढ़ा करके 3,000 रुपए किया है 1500 से। पुजारियों के मानदेय को बढ़ा करके 7,500 रुपए प्रतिमा किया है। हमने खाटू श्याम जी के मंदिर की भव्यता के लिए 100 करोड़ रुपए का कार्य उसमें करवा रहे हैं। दीपावली, होली, शिवरात्रि, रामनवमी को आम जन पूरी श्रद्धा के साथ मना सके, इस दृष्टि से लगभग 600 मंदिरों में इन अवसरों पर विशेष साज सज्जा और आरती के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आरती के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारी सरकार गौतमेश्वर मंदिर, अर्नौत प्रतापगढ़, करणी माता मंदिर, नीमच माता मंदिर, उदयपुर जैसे बहुत से मंदिरों के विकास कार्य करवा रही है। पुष्कर में, अजमेर में ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर और सरोवर परिक्रमा, रणछोड़ राय, खेड़ तीर्थ, पचमदरा, अनेक ऐसे स्थान है। साथ ही धूलेश्वर महादेव, गुड़ामलानी, अम्बे माता मंदिर, सुमेरपुर, प्रेम सागर तालाब, सवाई भोज मंदिर, आसीन भीलवाड़ा जैसे अनेक आस्था के केंद्र को हमने चरणबद्ध तरीके से लिया है। उनका काम हम आगे कर रहे हैं। हमारी सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या, काठमांडू, पशुपतिनाथ तीर्थ स्थलों पर जाने के लिए भी बजट घोषणा की है। 6,000 वरिष्ठ जनों को हम हवाई जहाज से भेजेंगे और 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन के कोच में भेज करके उनकी यात्रा पूरी कराएंगे। क्योंकि सभी के मन में होती है कि जीवन के जब कुछ समय बचता है कि हम सभी देवी देवताओं के दर्शन करें, सभी तीर्थों में जाएं, सभी धामों में जाएं, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है। आज इस पावन अवसर पर सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम सब अपने धर्म, संस्कृति और संस्कार को जीवन में अपनाएं, समाज में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान दें। श्री विष्णु महायज्ञ और संत सम्मेलन महामहोत्सव का उद्देश्य केवल आयोजन नहीं है, बल्कि धर्म और समाज को एक नई दिशा देने का अभियान भी है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस धर्मधारा तपोभूमि पर उपस्थित हुए। आइए हम सब मिलकर सनातन धर्म के इस प्रकाश को प्रज्वलित करें। जय श्री कृष्णा, बोल बंसी वारे की जय। और महाराज जी ने कहा है मेरे को, महाराज जी वैसे तो पुष्पेंद्र जी ने बहुत काम गिनाए हैं, हर विधानसभा में काम हुए हैं, बहुत काम हुए हैं, लेकिन यहां का जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है, ऐसे संत होते हैं जिनको समाज की चिंता रहती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महेंद्र जी, राणवत महाराज जी को, और पुष्पेंद्र जी ने भी कहा यहां की जो मांग है वो उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय करने की, हम उसको भी पूरा कर रहे हैं। आज हम घोषणा करते हैं कि आपका स्कूल भी जो महाराज जी ने कहा है वो भी माध्यमिक हो जाएगा। पुणे में आयोजकों को और हम दानदाताओं को भी और आप सभी को पुणे में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। एक साथ हमारे सभी परम पूज्य संतों के दर्शन का लाभ मिला और आप सभी के दर्शन का लाभ मिला। इस तपोभूमि में मेरे को आने को मौका मिला। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलो बंसी वारे की जय, गिरिराज धरण की जय, कृष्ण भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आभार अभिव्यक्त करने के लिए हमारे जिलाध्यक्ष महोदय नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन के बाद अब ब्रज की होली को लेकर के नया फरमान जारी किया गया है। मथुरा के संतों ने होली पर ब्रज में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने का फरमान सुनाया है। संतों का यह कहना है कि सनातन के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। ब्रज की होली में मुस्लिमों का क्या काम, वहीं मुस्लिम धर्मगुरु इसे गैर कानूनी फरमान बता रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। मथुरा में होली अपनी खुमारी पर है।
इस बार ब्रज के कुछ लोगों ने मांग उठा दी है कि मथुरा में इस बार मुस्लिम दुकानदारों को होली से जुड़े सामान बेचने नहीं दिए जाएंगे। होली में जो ब्रज के संत हैं उनके द्वारा मांग उठाई गई है कि जो मुस्लिम दुकानदार हैं वो ब्रज की होली में उनकी एंट्री पर पाबंदी लगनी चाहिए, जिस तरीके से कुंभ में मुस्लिम युवकों की एंट्री पर पाबंदी थी। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि पिछले दिनों जिस तरीके से बरेली में धमकियां मिली हैं, उसे देखकर ऐसी मांग उठाई जा रही है। ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे। ब्रज की होली में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाए जाने की मांग तेज होती जा रही है। धर्म रक्षा संघ के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलाहारी ने सीएम को लेटर लिखा है। खून से पत्र लिखकर होली पर मुसलमानों की दुकान न लगे, इसकी मांग की है। हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्योहार में हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे त्योहार से दूर रखा जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज की दुकानें लगाने पर पाबंदी लगाने को गैर कानूनी बताया है। कितना तुलफा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग, और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। वहीं वृंदावन के महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज का कहना है कि यह संभव नहीं है, क्योंकि कुंभ एक अलग आयोजन था, लेकिन वृंदावन और ब्रज में सब जगह मुसलमान रहते हैं, इसलिए ये मांग अनुचित है। ये थोड़ा तथ्य जो है बड़ा विचित्र जैसा लगता है, क्योंकि मुस्लिम हमारे वृंदावन में भी रहते हैं और वृंदावन के बॉर्डर पर भी रहते हैं, मथुरा में भी रहते हैं, तो उनका प्रवेश वर्जित करना अनुचित भी है, ठीक भी नहीं है और किया भी नहीं जा सकता है। और रही कुंभ की बात, कुंभ एक अलग से आयोजन किया गया था कुंभ क्षेत्र में, इसलिए प्रवेश वर्जित करना वहाँ संभव था। महाकुंभ के बाद अब कई साधु संत और हिंदू संगठन होली पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगने देने की मांग कर रही हैं। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु इसे कानून के खिलाफ बता रहे हैं। संतों का आरोप है कि बरेली में जिस तरीके से पिछले दिनों धमकियां मिली हैं, उसके बाद उनको इस तरीके की मांग उठानी पड़ी है, ताकि प्रेम और सौहार्द का जो पर्व है वो सकुशलता के साथ संपन्न हो सके। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। माणा में बर्फ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आज 3 शव बरामद हुए हैं और अब एक लापता श्रमिक की तलाशी की जा रही है। सबसे बड़े ऑपरेशन पर यह खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में माणा को सरहद का आखिरी गांव माना जाता है, जहां शुक्रवार की सुबह ग्लेशियर टूटा और निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों पर सबसे बड़ी आफत बनकर टूटी। घटना के बाद से ही सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ राहत बचाव में जुट गई। विपरीत हालातों के बीच बर्फ लगातार बाधा बनती रही, लेकिन रेस्क्यू मिशन युद्ध स्तर पर चलता रहा, जिसकी वजह से श्रमिकों को बचाया गया। हालांकि कुछ श्रमिकों की जान भी गई है। सेना और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों को रेस्क्यू के काम में लगाया गया। लापता श्रमिकों की तलाश के लिए एसडीआरएफ की एक एक्सपर्ट टीम को विक्टिम लोकेटिंग कैमरा यानी वीएलसी और थर्मल इमेज कैमरा के साथ भेजा गया। इन सभी को सहस्त्रधारा से हेलीकॉप्टर के जरिए माणा रवाना किया गया। माणा में एवलांच आने के बाद पूरे देश की नजर इस राहत बचाव अभियान पर लगी थी। एवलांच के बाद सुरक्षित लौटे श्रमिकों को जोशीमठ के अस्पताल में लाया गया। माणा के पास ग्लेशियर टूटने के बाद
जो घायल थे उनको इस समय आर्मी के अस्पताल में लाया गया है। आप देखिए इस समय यहाँ पे डॉक्टरों की टीम पहुंच रही है, घायलों का इलाज किया जा रहा है, मीडिया भी लगातार यहाँ पे पहुंची हुई है और इन घायलों से हम भी सीधे बात करेंगे कि क्या वहाँ पे मंजर रहा होगा शुक्रवार की सुबह जब हुई तो किस तरीके से इन लोगों की स्थिति वहाँ पे थी। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? जी मनोज भंडारी, उत्तरकाशी से हूँ। मनोज, क्या हुआ था शुक्रवार सुबह, किस तरीके के हालात वहाँ पे थे, क्या मंजर था वहाँ पे जब ग्लेशियर? देखो सर, हम क्या एक्चुअली में क्या बर्फ तो पूरी रात पड़ी रही थी। सुबह क्या हुआ कि हम जब बाहर एक बार देखा तो उस टाइम बाहर ही बर्फबारी हो रही थी। हमें बाहर जाने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि हम कहाँ रहे। अपने कंटेनर में बैठे थे, उसी में कोई सोया था, कोई बैठा था। लेकिन क्या हुआ कि अचानक से एक तूफान आया, उसके साथ जो है एवलांच टाइप का भी शायद आया होगा भी। इतना तो देखा किसी ने, सबके दरवाजे बंद थे, दरवाजे खोल भी नहीं सकते थे क्योंकि वो हवा का इतना तेज झोंका है कि 2 मिनट में पूरा कंटेनर फुल भर गया था। तो ऐसी वो आया तो 10 सेकंड का काम था। 10 सेकंड में हम 300-400 मीटर दूर तक हमारा कंटेनर उड़ के गया, पलट के भी गया और सारे कंटेनर टूट फूट के सत्यानाश हो गया। अभी जब आपको यहाँ पे लाया गया है, किस तरीके का इलाज मिल रहा है, किस तरीके का सहयोग मिल रहा है, चाहे उत्तराखंड सरकार हो या आर्मी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी जो है कल से हमें वहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी जो हेलीकॉप्टर से भेजा है, काफी सहयोग मिला सर। और यहाँ पे भी अच्छे ढंग से हमारा उपचार चल रहा है। माणा में बीआरओ की तरफ से निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं पर सभी मजदूर काम में पहुंचे हुए थे। पड़ोसी राज्यों में पिछले कई दिनों से मौसम खराब चल रहा है, लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि बर्फीला तूफान आ जाएगा। नहीं सर, हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। इस चीज से हम भी अपरिचित से सर, पहली बार बर्फ में काम किया तो अचानक से बर्फ आ गई रात, पता नहीं चला, सोए में ही हमारे साथ हुआ। जी सर, सुनने में तो आया था कि पहले भी टूटा था बोला वहाँ पे 19 के आसपास। अभी जो आप लोगों के साथ हैं, उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति सर, जो मेरे साथ वाले हैं वो तो थोड़ा बहुत ठीक है, और कई जो एक साथ मेरे साथ का बंदा था सर, उसने दम तोड़ दिया था रात को वहीं। सर सुबह 7 बजे करीब एवलांच आया था और कंटेनर को पता नहीं चला, हमको लगा 300-400 मीटर पहले ही फेंक दिया उसको। हम लोग टीन के रूम में थे, हम लोग टीन के रूम से बाहर निकले। एक ऑपरेटर था जिसका नाम लड्डू है, वो उसको बोला गया तू भाई रास्ता बनाओ, और तू रास्ता बनाओ, आदमी बर्फ में भाग नहीं पाएगा, जो आदमी है वो पीछे पीछे आएगा तुम्हारे। वो लोडर से साफ करता गया, आदमी वहां से उसका मशीन के पीछे पीछे चलता रहा। ग्लेशियर सुबह 7:10 पे आया है और हम लोग उठे हैं और भागे हैं। भाग के हम लोग तुरंत, हमारे पास एक लोडर ऑपरेटर था, उससे बोले हम लोग मशीन स्टार्ट करो, रास्ता बनाओ पहले भागने के लिए, क्योंकि आदमी चल नहीं पाएगा बर्फ ज्यादा था, 1.5 से 2 मीटर हाइट में। जैसे वो रास्ता बनाता गया, हम लोग के साथ साथ पीछे पीछे पूरा मशीन के पीछे पीछे पूरा आदमी आता गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए रखी। उन्होंने देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। 54 में से 50 लोगों को रिकवर कर लिया गया, जिसमें से 4 लोग क्योंकि उनका नहीं रहे, उनके बीच में चोटिल हो गए थे, और जो 46 लोग हैं वो अभी सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, और सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ लाया जा चुका है। और जोशीमठ से एक थोड़ा सा उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है, ऋषिकेश उनको लाया जा रहा है। तो सभी व्यवस्थाएं उनके लिए हो गई हैं, सभी सुरक्षित हैं, और सबके लिए जो समुचित इलाज है सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और जो 4 लोगों का पार्थिव शरीर है उनके घरों को भेजा जाएगा, उसके लिए बता दिया गया है, सभी को कह दिया गया है कि समुचित सभी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं करके, उनके परिजनों से बात करके, और हमारे जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, अन्य लोग जो भी औपचारिकताएं हैं वो करके तत्काल करेंगे। क्योंकि आज मौसम ठीक है और कल से हाई अलर्ट की संभावना फिर से व्यक्त की गई है। तो ऐसे में जो भी आसपास काम करने वाले लोग हैं या ऐसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो भी काम हो रहे हैं, सभी को पहले से सूचना दे दी गई है कि जहां काम बंद करने की आवश्यकता है तो वहां बंद भी कर दें, क्योंकि इस समय में हिमस्खलन और एवलांचिंग की अत्यधिक संभावना हमेशा रहती है मार्च फरवरी के माह में। माणा में शुक्रवार की सुबह एवलांच श्रमिकों के कैंप से टकराया, जिसकी चपेट में 8 कंटेनर और 1 शेड आ गया था।
माणा से नितिन सेमवाल के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।